उत्तराखंड हरिद्वार में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने सभा के माध्यम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने न्याय संगत मांगों को दोहराया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के दृष्टिगत कुंभ मेला 2027 की विशेष आयोजन में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित करे मेला प्रशासन। संजय चोपड़ा। हरिद्वार नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नसावी के आह्वान पर उत्तराखंड लघु व्यापारी एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक रूप से विष्णु घाट के प्रांगण में आम सभा का आयोजन कर सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की आगामी कुंभ मेला 2027 के विशेष आयोजन में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली की दृष्टिगत समस्त कुंभ मेला क्षेत्र में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग की। इस अवसर पर लघु व्यापारी एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, पूर्व के 2021 के महाकुंभ मेले के दौरान मेला प्रशासन द्वारा 2 वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया था। आगामी कुंभ मेला 2027 के विशेष आयोजन में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को नए सवे कराकर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत समस्त कुंभ मेला क्षेत्र की पार्किंग को वह अखाड़े के नजदीक रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 16 दिसंबर को सामूहिक रूप से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी बड़े जन समर्थन के साथ जन आक्रोश न्याय रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी न्यायपूर्ण मांगों को प्रमुखता से दोहराएंगे। इस अवसर पर संरक्षक पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा, आगामी कुंभ मेले में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझावों को भी कुंभ मेला प्रशासन द्वारा शामिल करने के लिए उचित कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। आबादी को बेहतर सुविधा देने वाले रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी समय समय पर सरकार के हर कार्यक्रम का सहयोग करते चले आ रहे हैं। महिला मोर्चे की सह संयोजक श्रीमती पूनम माखन ने कहा, छोटे छोटे मेलों के दौरान रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न शोषण किया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेला प्रशासन को कदम उठाने होंगे। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी जो हमारे पूरे भारतवर्ष के जो स्ट्रीट वेंडर के संगठन है उसका गठजोड़ है, उसके आह्वान पर जो है आज 10 दिसंबर है मानव अधिकार दिवस। उसको लगातार हम प्रयास है हमारे कि भाई उस जो मानवों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से उनको उत्साह नहीं दिया जाता, सम्मानित नहीं किया जाता, उन्हीं सभी विषयों को लेकर चर्चा थी। और विशेष रूप से यहाँ आगामी 2027 में जो कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, उस कुंभ मेले के अंदर ये जो हमारा रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, इसके लिए क्या योजना मेला प्रशासन ने बना रखी है, क्या आगामी बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या हमारे सुझाव भी लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, उन सभी विषयों को लेकर आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। और आगामी 16 तारीख को यानी कि 16 दिसंबर को हम लोग 16 दिसंबर को एक जन आक्रोश रैली निकालकर हम अपनी मांगों को दोहराएंगे कि देखिए, राज्य में कानून है, राज्य में स्ट्रीट वेंडर एक्ट है। अगर स्ट्रीट वेंडर एक्ट है तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया ऑलरेडी उसमें हम समाहित हैं। आप हमारी व्यवस्था करो। आपको अगर रोडी बेलवाला में वेंडिंग जोन बनाना है तो वेंडिंग जोन बनाइए। आपको पंदीप पार्किंग में वेंडिंग जोन बनाना, वेंडिंग जोन बनाइए। आर की पौड़ी के आसपास का जो 100 मीटर का दायरा है या 200 मीटर का दायरा है, जब आपने अन्य संगठनों को वहाँ पर स्थान दे रखा है, अन्य संगठन वहाँ बैटरी रिक्शा का भी आपने स्थान दे रखा है, आप आने वाले दिनों में जो तीर्थ यात्रियों का ध्यान रखते हैं उसमें भी आप पार्किंग बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब पार्किंग बनाते हैं तो ये रोजी रोटी का सवाल है। जब पार्किंग बनाते हैं तो पार्किंग में स्ट्रीट वेंडर का भी आप समाहित कर दीजिए, बना दीजिए 50-50 दुकान और उनको बना कर दे दीजिए। लेकिन जो लोग आज स्ट्रीट वेंडर की निंदा कर रहे हैं, मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, देखिए, जो अधिकार भारत की सरकार ने आपको दिया हुआ है, जो अधिकार आपको दिया हुआ है कारोबार करने का, वही अधिकार हमें भी है। अगर दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा, एकीकरण अगर होगा, अगर प्रशासन एकीकरण करने की बात करेगा
या मेला प्रशासन एकीकरण करने की बात करेगा, एक ही बात को बार बार सुनेगा, तो निश्चित रूप से पहले भी हमने उसका विरोध किया था और आगे भी विरोध करेंगे और अपनी जो न्याय संगत मांगे हैं पहले भी मनवाई थी और अब भी मनवाएंगे। धन्यवाद।